हेलो मेरे प्यारे बच्चों, ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी रहने वाली है। जितने भी सवाल आपके दिमाग में अगले 5, 10, 15 दिनों में आने वाले हैं, वो सारे सवालों का जवाब यहाँ आपको मिलने वाला है। साथ ही साथ आपको यहाँ पर मैं ये भी बताऊंगा कि भैया 8 अप्रैल को आखिरी दिन था फॉर्म भरने का। उसके अंदर इतने सारे फॉर्म भरे गए जिस वजह से सर्वर डाउन हुआ। सर्वर डाउन होने की वजह से बच्चों ने फॉर्म नहीं भर पाए। तो क्या उन्हें दोबारा मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, और साथ ही साथ कट ऑफ क्या रहेगा, इस पर भी बात करेंगे। मैं हर एक डाटा को लेकर आया हूं, 2018 से 2024 भी लाया हूं, जोन वाइज कट ऑफ का डाटा भी लाया हूं और अखबारों की कटिंग भी लाया हूं। और फाइनल डाटा जो रहा है, मतलब कि आखिरी में टोटल टेक्नीशियन के कितने फॉर्म भरे हैं, सब कुछ लेकर आया हूं। बहुत गहराई से सभी चीजों की हम बात करेंगे। कट ऑफ क्या रहेगा इसको देखना बहुत जरूरी हो जाता है, जिससे आपको पता लगेगा कि आज का कॉम्पिटिशन क्या है, कि हमें कितनी मेहनत करनी है पहले के कंपैरिजन में। कि भाई पहले किसी बच्चे ने तैयारी करी और उसका सिलेक्शन हो गया हो और वो आपको आके बताए, क्योंकि बच्चा हमेशा उससे पूछता है जिसका सिलेक्शन पहले हो चुका है कि मेरे भाई कितना पढ़े, तो वो अपने हिसाब से एक लिमिट बताएगा, इतना पढ़ ले मेरे भाई हो जाएगा। परंतु आपको उस समय का नहीं, आज के समय को लेकर चलना है कि आज कितनी वैकेंसी है, कितने नंबर ऑफ फॉर्म्स डाले गए हैं और आज का कंपटीशन क्या कहता है। तो सारी बातों पे चर्चा करते हैं। सबसे पहले लेकर चलते हैं मेरे भाई आपको कि आखिरी दिन सर्वर डाउन था तो हजारों अभ्यर्थी नहीं कर पाए आवेदन, जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चे आवेदन नहीं कर पाए। आपको बहुत बार मैं भी कहता था कि कभी भी मैक्सिमम अगर आपको लेना है रिस्क, तो 8 दिन पहले तो 100% फॉर्म को भर ही दीजिए। क्योंकि अगर आपको मैं डाटा दिखाता हूँ मोटा मोटा, अगर आप इस डाटा को देखोगे, देखिए ये वाला डाटा जो फाइनल डाटा है हमारा, अगर आप इस डाटा को देखते हो, फाइनल डाटा को नीचे ले आता हूँ, तीनों डाटा आपको पता है 27 मार्च तक कुल मुझे लगता है 5 से 6-7 लाख फॉर्म भरे होंगे। 27 मार्च से 8 अप्रैल होने में 10 एक दिन बचे थे। अब 10 दिन ही बचे हैं, जबकि 30 दिन का टाइम मिलता है, यानी 20 दिन में सिर्फ 5-6 लाख फॉर्म भरे हैं। फिर उसके बाद अगर आप जाओगे आगे, तो फाइनल डाटा से पहले एक बार आपको मैं उसका भी दिखाता हूँ। 8 अप्रैल को जो 1:30 बजे तक हमने डाला था, 1:30 बजे तक कहीं ना कहीं 20-1 लाख फॉर्म भर चुके थे। ये जो हमारा मैंने जैसे कि आपको बताया, एक व्यक्ति है उसने वेबसाइट खोल रखी है, जो रेलवे में ही काम करते हैं, किसी बड़े उस पे उच्च अधिकारी हैं। क्योंकि देखिए प्रॉपर डाटा बताना तो हम जैसों के लिए बहुत टफ है, क्योंकि जो उन्होंने रजिस्ट्रेशन नंबर दिए वहां से तो नहीं पता लगाया जा सकता, बट वो अपने इंटरनल कहता है कि मेरे को पता रहता है, क्योंकि उनके इंटरनली आता रहता है अपडेट, तो उसने अपने हिसाब से वो डालता रहता है। ठीक है, और उसका डाटा आज तक, ये डाटा नहीं, आज से पहले भी सभी बातें उसकी एक्यूरेट पाती हैं। जो 2 दिन बाद किसी वेबसाइट पर आते हैं वो पहले ही डाल देता है। तो वहां से ले गया, तो उसने 1:30 बजे मैंने वीडियो डाली थी 8 अप्रैल को, जो आखिरी दिन था फॉर्म भरने का। तब तक 20-1 लाख फॉर्म भरे जा चुके थे। परंतु आप समझ सकते हो कि उसके बाद 2-3 घंटे के बाद ही सर्वर डाउन हो गया था, और उस 1-2 घंटे में कितने फॉर्म भरे जा सकते हैं। जहां 20 दिन में सिर्फ 5 लाख भरे, उस 1 घंटे में 8 अप्रैल को 1 लाख फॉर्म भरा है। अगर आप फाइनल डाटा देखोगे, तो फाइनल डाटा जो है मैं नीचे दिखाता हूं आपका, उस व्यक्ति के द्वारा जो बताया गया है, और उसने यही रीजन बताया कि भाई सर्वर डाउन रहने का, कि 21 लाख से ज्यादा, मतलब 1 लाख से ज्यादा आपका 1 घंटे 1.5 से 2.5 मान लो, 2.5-3 में तो सर्वर डाउन हो गया। उसके बाद तो फिर बच्चे फॉर्म ही नहीं भर पाए। यानी कि बच्चा जो मैंने क्या कहा था आपको, एक वीडियो मेरी पीछे उठा के देखना। मैंने कहा कि मेरे बच्चों एक बात ध्यान से सुनिए, सिलेक्शन के लिए पढ़ना जरूरी है, पर उससे जरूरी फॉर्म समय पर भरना और सही तरीके से भरना। अगर आप फॉर्म ही नहीं भर पाए और आप बहुत होशियार हो, तो पेपर में बैठ नहीं पाओगे तो सिलेक्शन नहीं ले पाओगे, यानी कि सब कुछ यही खत्म हो जाएगा। आपको युद्ध में नहीं लेकर जा पाएंगे, तो युद्ध में लड़ोगे कैसे, घर पे बैठे बैठे थोड़ी लड़ लोगे। तो वही चीज मैंने पहले भी समझाई थी, फॉर्म समय पर भर देना। पर कुछ बच्चे लेट हो गए, उन सभी के लिए बस मैं ये कहना चाहूंगा कि बहुत से बच्चे अब इंतजार में, क्या सर्वर डाउन हुआ है, क्योंकि गलती बच्चों की तो नहीं है, बच्चा तो कभी भी फॉर्म भर सकता है। अब सर्वर डाउन तो सरकार की तरफ से, मतलब रेलवे की तरफ से। अब रेलवे क्या दोबारा आपको डेट देगा? तो मेरे भाई इन्होंने एक ऑफिशियल नोटिस निकाला है, वो नोटिस मैं आपको दिखाता हूँ। ये है वो ऑफिशियल नोटिस, ये वाला है, ये वाला है। एक सेकंड रुक जाइए, ऑफिशियल नोटिस ऊपर होगा, एक सेकंड रुक जाइए, टक 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 टक, मैं आपको उस ऑफिशियल नोटिस पर लेकर जाता हूँ। ये रहा। इस नोटिस में इन्होंने साफ साफ कह दिया कि मेरे भाई कोई भी डेट एक्सटेंड नहीं होगी। आप यहां पर देखोगे कि सिर्फ और सिर्फ अगर होगी, तो एक ये जो होते हैं एलडीसी वाले, इंजीनियरिंग एक्सटेंशन ऑफ डेट फॉर फिलिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड, दिस नंबर ट्रैक मशीन ऑर्गेनाइजेशन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट अंगेस्ट 25% एलडीसी कोटा वाले जो होते हैं 25% वाले, उनकी ही डेट एक्सटेंड होगी और किसी की नहीं होगी। दिस, ठीक है, तो और किसी की डेट एक्सटेंड यहाँ पर नहीं होने वाली है। ठीक है, और उनकी भी अभी पता लगेगा, प्रॉपर नोटिस आ जाए तो होगी, और किसी की डेट नोटिस यहाँ पे वो नहीं होगी। साफ साफ यहाँ पे भी देखा, आखिरी दिन सर्वर डाउन, हजारों अभ्यर्थियां नहीं कर पाए आवेदन। ठीक है, टेक्नीशियन के इतने पदों पर भर्ती आवेदन की तिथि बीती, रेल मंत्रालय की ओर से तकनीशियन के इतने पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम
समय सीमा सोमवार 8 अप्रैल मध्य रात्रि समाप्त हो गई, लेकिन आवेदन के अंतिम दिन सैकड़ों युवा सर्वर डाउन होने के कारण अपना फॉर्म नहीं भर पाए। अब देखिए बहुत सारे बच्चे अब परेशान होंगे कि फॉर्म नहीं भर पाए। अब मुद्दा आता है मेरे भाई कि इस वजह से देखिए बहुत सारे बच्चे तो अब दिक्कत होगी, अब आगे आपकी टेस्ट एक्सटेंड भी नहीं होने वाली, अब तो आरपीएफ आएगा या फिर एनटीपीसी आएगा जो नहीं भर पाए। अब जो भर लिया है जिन्होंने उनका देख लेते हैं कि मेरे भाई किस तरह से सारी चीजें रहेंगी। अच्छा एक चीज और, बच्चे बहुत दिनों से कह रहे हैं सर जो फ्री बुक है उसका डाउनलोड का ऑप्शन दे दो। डाउनलोड का मतलब क्या है, वो ऐप में ही देख पाते थे, बाहर डाउनलोड नहीं कर पाते थे। तो बच्चों देखो आपको अपनी ईमानदारी दिखानी होगी, हम डाउनलोड का ऑप्शन तो दे देंगे, बट ऐसा नहीं है कि डाउनलोड करने के बाद आप इधर उधर अपने दोस्तों में उसे सेंड कर रहे हो। उससे क्या होता है कि किसी बच्चे ने बिना मेहनत करे बिना ऐप तक आए ऐसे ही मिल जाती है। तो आप मतलब थोड़ा समझ रहे हो, आपको फ्री में दे रहे हैं पर इतना भी फायदा मत उठाना उसका कि दोस्तों में फ्री में बांट दी। तो डाउनलोड का ऑप्शन आ चुका है, आप सिंपल जाओगे कैसे कैसे आप डाउनलोड कर सकते हो, हमारी ऐप में जाओगे, यहाँ पे बुक्स का ऑप्शन आपको दिख रहा है, बुक्स का ऑप्शन दिखेगा आपको, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, यहाँ बुक्स का ऑप्शन दिखे ऐप में। उसके बाद जैसे क्लिक करोगे तो ये 11 रुपए आजकल गूगल अपने एक चार्जेस ले रहा है छोटे मोटे, वो लेता ही लेता है, ठीक है, वो लेगा। क्लिक करके पे ऑनलाइन कर देना, ये बुक आपको बिल्कुल फ्री मिल जाएगी। इस रेलवे की बुक से आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, चाहे आप एलपी की तैयारी करो, चाहे टेक्नीशियन की, चाहे आगे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करोगे, सभी तरह के क्वेश्चंस इस पूरी बुक में है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से बनाई गई है, ठीक है। तो आप इसको जाके, और हाँ उसको चलाने में बहुत मजा आया, ऐसा नहीं है ऐप ई बुक को चलाने में आपको क्या है कि आप अगर 10वें चैप्टर पे हो तो स्क्रॉल करके ऊपर आ रहे हो और फिर आपको फिर से मतलब कोई चीज रह गई या पहले चैप्टर पे जाना तो स्क्रॉल नहीं, आप सीधा गो टू इंडेक्स एक ऑप्शन दिखा है, मैं एक दो बार अगली वाली वीडियो में और ढंग से बता पाऊंगा। गो टू इंडेक्स हर एक पेज पे आप देखो तो आपको समझ आ जाएगा, उस पर क्लिक करोगे तो आप ऊपर पहुंच जाओगे कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ किस चैप्टर में जाना, बहुत मजा आएगा, एकदम जादू दिखे आपको। अच्छा आ जाओ अब इस डाटा पे आते हैं, ये सारी चीज तो हो गई। तो देखिए डाटा में देखते हैं हम सर, सबसे जरूरी चीज जो थी हमारी मेरे बच्चों वो है यहाँ पर 2018 से 2024 का कंपैरिजन करते हैं एक बार। देखिए सबसे जरूरी आपको बात समझनी पड़ेगी, उस समय जो वैकेंसी निकली थी वो आपकी निकली थी मेरे प्यारे बच्चों, कितनी निकली थी, 64,000 के करीब वैकेंसी निकली थी, ठीक है। बट हाँ वो बात सही है कि एलपी और टेक्नीशियन उस समय एक साथ निकले थे, परंतु आप अब एक बात बताइए कि टोटल इतनी वैकेंसी पे फॉर्म तो इतने फिल हुए थे, चाहे एक साथ निकली थी, पर 47 लाख, जहां आप इसको इससे डिवाइड करते हो तो पर सीट कॉम्पिटिशन सिर्फ 73 का आता है, 73 बच्चों का, यानी कॉम्पिटिशन सिर्फ 73 बच्चों के बीच में था एक सीट के लिए। उसमें से 50% बच्चे तो जब तक एग्जाम होता है ना तब तक, मतलब जितना लेट हुआ था एग्जाम, ठीक है, उसके हिसाब से तो 50% बच्चा वैसे ही खत्म हो जाता है। 50% बच्चा घर गृहस्थी को संभालने के चक्कर में भाई मम्मी पापा इतनी सारी चीजें होती हैं, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि भाई बच्चों पे और जिम्मेवारियां भी होती है, एक उम्र हो चुकी होती है, चीजें छूट जाती है, यानी ये कॉम्पिटिशन घट के कहीं ना कहीं 20 बच्चों के बीच रह गया होगा। अगर हम बात करते हैं आज के टाइम की तो टोटल फॉर्म इतने भरे हैं, और अगर बात करते हैं टोटल वैकेंसी इतनी और फॉर्म 21 लाख के करीब भरे गए हैं। अगर इस चीज को इससे डिवाइड करते हैं तो 230, एक सीट पर कंपटीशन 230 बच्चों का है। और ये तो वो डाटा है शायद जो अभी अभी अपडेट होगा, आप एक दो दिन में देखोगे तो इसमें भी 1-2 लाख ऊपर ही पाएंगे, 21 लाख से ऊपर ही पाएंगे, इतनी गारंटी है, क्योंकि सर्वर डाउन है तो उसकी ऐसे पूरा अपडेट नहीं हुआ होगा। अपडेट होगा ना जैसे ही तो आपको पता लगेगा, क्योंकि ऐसा सर्वर डाउन रहता है किसी से भर रहा होता है फॉर्म उस टाइम कुछ भर रहे होते हैं, कुछ का सर्वर डाउन दिखाता है, तो इससे ऊपर ही ऊपर आपको वैकेंसी आपको मतलब फॉर्म फिल पाएंगे। अब आप इसमें देखोगे तो इस कंपटीशन थोड़ा सा ज्यादा नजर आ रहा है भाई, पहले कंपैरिजन में 230 का है। तो आप अगर पहले की कट ऑफ से देखोगे ना, हम आप सोचो सर अभी से कैसे कट ऑफ बता सकते हो बच्चों, पहले के कंपैरिजन में आप देखो, जहां पर मेरे को पता है कि यार ये खाना 10 लोग खाएंगे और जहां मुझे पता लगे इसी खाने को 100 लोग खाएंगे, तो मुझे पता है ना खाना कम पड़ जाएगा। वही वाला खेल है, आपको पता है जहां पर 73 बच्चे लड़ रहे थे अब 230 लड़ेंगे। 2018 तक बहुत सारे लोग ऑनलाइन भी नहीं पढ़ पाते थे, बहुत सारे लोग मुखर्जी नगर आते थे पर घर के पास कोई अच्छी मतलब शिक्षा नहीं थी, बट आज के टाइम पर हर एक मुखर्जी नगर का टीचर जो बड़े से बड़ा, चाहे मैं हूं चाहे कोई भी है, आपको सीधा ऑनलाइन पढ़ा रहा है, ऐप में पढ़ा रहे हैं, सही तरीके से पढ़ा रहे हैं, जिससे कि आपकी पहले से ज्यादा मतलब क्षमता बढ़ चुकी है नंबर अच्छे लाने की। जहां पहले बच्चा कम कट ऑफ लाता था, कम मतलब मार्क्स लाता था, अगर आप जोन वाइज कट ऑफ भी देखते हो तो आपको मैं एक बार दिखाता हूँ कुछ जोन की कट ऑफ, आप चौक जाओगे ये देखकर कि कुछ जोन में सिर्फ 44 नंबर पर आपका, कुछ जोन मतलब कुछ ट्रेड में, ये तो पटना जोन है पूरा, ठीक है, उस कुछ ट्रेड में सिर्फ 44 नंबर जनरल वालों के आए और बच्चे का क्या हुआ था मेरे भाई, कट ऑफ क्लियर। अब मैं आपको ये ट्रेड दिखाता हूँ, ये ट्रेड क्या है मेरे भाई, टेक्नीशियन ग्रेड 3rd फीटर की ये ट्रेड है, जिसके अंदर 44 नंबर पर जनरल में हुआ है। अब ऐसा नहीं है कि 44 में ही हर जगह हो जाएगा, कुछ ऐसे हैं जहां 71 नंबर 71 नंबर पर हुआ है, और वो कौन सी ट्रेड है, वह टेक्नीशियन ग्रेड 3rd। इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ ऐसे तो फिर आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे, इतना छोटा कर देते हैं, ठीक है, इतना साफ दिख रहा होगा है ना, हाँ ठीक है। अगर आप बात करते हो मेरे प्यारे बच्चों
टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड और ओबीसी वगैरह में, इनमें तो जैसे इसमें 71 गई थी कट ऑफ, तो यहाँ सिर्फ ओबीसी में 51 ही गई है, ठीक है। बट अभी मैं जनरल की बात कर रहा हूँ, उसके कंपैरिजन में आप 15-15, 20-20 नंबर इधर घटाए चलना। जैसे अगर आप देखोगे यहाँ पे टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड इलेक्ट्रिकल ट्रेन लाइटिंग की जो है 72 कट ऑफ गई थी, बट वैसे ओबीसी की 54 गई है, 20 एक नंबर कम गई है। तो आप ये समझना कि ओबीसी एससी एसटी थोड़ा 10-15 कम करके अपने चलना। बट यहाँ 72 रही है, यहाँ 71, तो हर जगह 71-72 नहीं जा रही, कहीं कहीं पे 44 भी जा रही है, कहीं कहीं पे 45 भी जा रही है, कहीं 49 जा रही है, 50 भी जा रही है। ये आपका बहुत तरीके से कट ऑफ डिपेंड करती है। एक डिपेंड करती है जोन वाइज कट ऑफ, ठीक है भाई, ये हो गया इलाहाबाद जोन, ये पटना जोन, ये जोन वो जोन, और पटना इलाहाबाद इधर वालों की हमेशा कट ऑफ हाई जाती है एज कम्पेयर टू। मैंने बहुत सारी कट ऑफ देखी, बहुत जगह तो बहुत कम पे, जहां पे ये वाला जो है ना, यहाँ पे 72 आ रहा है, वहां वो 45 पे ही हो रहा है। कुछ जोन तो ऐसे थे जहां बहुत ही कम कट ऑफ जा रही है, ठीक है। बट हाँ, इन जोनों पर बहुत पटना इलाहाबाद इस तरफ हाई जाती है, क्योंकि यहाँ बच्चा बहुत लंबे समय से तैयारी कर रहा होता है रेलवे की लगातार तरीके से, तो बहुत ज्यादा उनको नॉलेज हो जाती है, जिस वजह से थोड़ी हाई जाती है। परंतु आपको ये समझना होगा कि कट ऑफ एक डिपेंड करती है जोन पर, एक डिपेंड करती है आपने किस डिपार्टमेंट की बात करो। जैसे डिपार्टमेंट अगर यहाँ पर वर्कशॉप का है तो 82 कट ऑफ भी गई है, बहुत ज्यादा है। तो अगर टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप की बात करें, और अगर वहीं दूसरी तरफ बात करें ग्रेड थर्ड फिटर की, या फिर इधर यहाँ पे ग्रेड थर्ड इसकी बात करें, तो इनकी बस 49, फिर 45, 54 भी गई है। तो इस तरह से आपकी कट ऑफ डिपेंड करती है। बट अब मोटा मोटा हमें समझना होगा कि आपके पास ये डाटा आपकी किसी वेबसाइट पे जाओगे वहां पर मिल जाएगा। आपको पहले तो ये देखना है कि मेरे भाई आपने मैकेनिकल, डीजल मैकेनिकल से करा है या इलेक्ट्रिकल से करा है, कौन से वाले को आपने चुना है, किस वाली ट्रेड को आपने चुना है, उसके बाद ही आप ढंग से सोच पाओगे आपको कितनी मेहनत करनी है। फिर भी मैं आपको मोटा मोटा बता देता हूँ बच्चों, आपको कितनी मेहनत करनी है, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं एक आइडिया मैं आपको दे पाऊंगा। पहली चीज, आप अगर देखोगे तो ये जो फाइनल डाटा है इसको एक बार बड़ा करके देख लेना कि आपकी पर सीट कंपटीशन क्या रहने वाला है। चंडीगढ़ का पर सीट कंपटीशन अगर आप देखो तो 720 रहने वाला है, जहां पर पिछली बार जब 2018 में आई थी 100 बच्चों पे कंपटीशन था, 70 पे था, वहीं आज 700 बच्चों में कंपटीशन हो रहा है कुछ जगह पर। जैसा कि अगर सिलीगुड़ी की बात करूं तो मेरे 700 बच्चों में कंपटीशन है, अगर मैं बैंगलोर की बात करूं तो मेरे 612 पे कंपटीशन है। इसी तरह से कंपटीशन थोड़ा सा हाई रहेगा। अब अगर हाई रहेगा तो मेरे भाई ऐसा नहीं है आप कहीं पर भी किसी से भी कुछ भी पढ़ सकते हो। आपको सबसे बड़ी चीज जो आपको बचाएगी वो होगी आपकी पढ़ाई। आप ये सोचकर ही नहीं चल सकते कि मैं 60 ही नंबर की तैयारी करूं। आपको अपने आप को 70 से ऊपर ही लेकर चलना है। चाहे आप किसी भी जोन में हो, आप अपनी कोशिश करो कि मैं मैक्सिमम नंबर लाऊं। आप ज्यादा से ज्यादा लाने की कोशिश करो। मैं तो कह रहा हूं 70 भी मत सोचो, ज्यादा से ज्यादा सोचो, जितनी क्षमता उससे ज्यादा। तो उसके लिए आपको कुछ तो मेहनत करनी पड़ेगी। पढ़ाई के लिए तो मैंने आपको बता दिया, ई बुक ले लो और हमारी ऐप पे कोर्सेज भी पड़े हुए हैं, उनको ले सकते हो। उसके अलावा अगर मैं आपको 2-3 चीजें और यहाँ पर थोड़ा सा डाटा एक दो चीजों का क्लियर कर देता हूँ। देखिए पिछली बार जो एएलपी और टेक्नीशियन की अगर मैं बात करूँ, टेक्नीशियन एएलपी की जो निकली थी वो 27,000 थी, टेक्नीशियन की 36, पर टोटल वो एक साथ 64 के करीब थी, ठीक है। तो अगर मैं, मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं इलाहाबाद, चलो एक बार, बहुत से बच्चे भी कमेंट भी करेंगे सर आपने पटना दिखा दिया, कोई और जोन तो दिखा नहीं है, तो मैं इलाहाबाद और दिखा देता हूँ। फिर मैं आपको बताता हूँ कि क्या कट ऑफ तक आपको तैयारी करनी है और कैसे करनी है, थोड़ा सा उसको लेकर भी चलेंगे। अगर मैं, मेरे प्यारे बच्चों, इलाहाबाद में 2-3 लेकर आया हूँ, जिससे कि आपको ये ना लगे कि सर सिर्फ और सिर्फ आपने 2-3 का ही बात करी। जैसे अब मैं यहाँ पे पटना दिखा चुका हूँ, अब हम कहाँ पे आ चुके हैं मेरे भाई, इलाहाबाद का। ये हमारा क्या है, इलाहाबाद, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। इलाहाबाद का देख लेते हैं मेरे भाई कि इलाहाबाद का क्या क्या रहा था। तो अगर मैं इलाहाबाद की बात करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड मोटर व्हीकल ड्राइवर कम मैकेनिक, इसकी 50 ही कट ऑफ गई थी। तो क्या हर जगह 50 गई? आगे देख लेते हैं मेरे टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड मॉड्यूलर कोर मेकर की 60 गई है, ज्यादा चले गई मेरे भाई। बट आप अगर इधर देखोगे एससी की कितनी गई है, 51, 42 इतनी गई है, मतलब कम गई है थोड़ी सी, ठीक है। अगर हम और नहीं चाहते तो यहाँ पर हम जाते हैं टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड रिमोट कंट्रोल टीआरडी की, तो 71 कट ऑफ गई है। और इससे ज्यादा अगर आप चौंकोगे, टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड सिग्नल वालों की 89 कट ऑफ गई है, 89। आप अभी सोच रहे होंगे यार कि क्या कट ऑफ है, 50-50 लाने 89 भी जा सकती है। तो आपका डिपेंड करेगा आप किस ट्रेड से हो, आपने किस ट्रेड से आईटीआई करी है, उसका बहुत बड़ा रोल आपके, मतलब कि कितने आपको नंबर लाने होंगे, वो बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं। तो अब आपको तैयारी करनी बहुत जरूरी है। कैसे करनी है? डेंजर जोन, सेफ जोन बता चुका हूँ, पेपर आपके मैं बता चुका हूँ कब तक हो जाएंगे पेपर आपका। यहाँ पे मैंने पहले बता दिया, अक्टूबर दिसंबर तक ये पेपर हो जाएगा आपका, ठीक है। अब उसके अलावा अगर आपको तैयारी करनी तो मेरे भाई जो एक ना, देखिए
आपको सर बैच बेचना है। देखिए अगर आप ई बुक ले लोगे तो ये जो 500 रुपए के करीब जो प्राइस दिख रहा है, ये एकदम फ्री जैसा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? ई बुक में कोड दे रखा है सिर्फ ई बुक वाले बच्चों के लिए, क्योंकि देखिए मुझे पता है कि हर वो बच्चा जो बुक लेने जा रहा है, यानी वो पढ़ना चाह रहा है, वो पढ़ना चाह रहा है, तो मेरी भी कहीं ना कहीं वो बनता है कि बच्चों के लिए कुछ ऐसा किया जाए जो और पढ़ पाए। तो इस बैच को ना लेकर ये मत सोचो कि इसका कोई प्राइस है, ये सोचो कि ये एक वो अस्त्र है जो हमें मिल रहा है और जिसका हम यूज कर रहे हैं। तो 100% सिलेक्शन है। आप किसी भी रेलवे डिपार्टमेंट या किसी भी ऐसी जगह जाओगे जहां पर ग्रुप डी, एनटीपीसी, एएलपी से लगकर बच्चे अगर जॉब पर लग चुके हैं, तो पूछोगे तो कहीं ना कहीं पहला नाम राहुल देसवाल का आएगा कि हाँ भाई हम गुरु जी से पढ़े हैं। तो आप भी अपना सिलेक्शन पूरा करो, टॉप तक ऐप पर जाओ, बैच वैसे छोड़ो, पहले बुक ले लो ई बुक, उसके अंदर पहले उसको पढ़ो, उसमें कोड मिल जाएगा, वहां से आप आगे जाना। परंतु इस बैच को 4-5 बार खत्म कर लेना, रात दिन एक कर दो। जहां आप 8 घंटे ही सोचते हो वहां पर आप 12, 13, 14 घंटे लगा दो, क्योंकि आप 5 साल नहीं, आपको सिर्फ 5 महीने पढ़ना है। तो आप ये सोच के मत पढ़ना। देखिए रोज 8-8 घंटे 5 साल पढ़ने से बेहतर है 5 महीने लगातार 15-15 घंटे पढ़ लो, सोना कम कर दो। कुछ दिन आपको अपने आप को मतलब समझ लीजिए, आप एक चीज सोचो यार, पहली बात तो जैसे आपने बहुत बार कोट पढ़े होंगे कि अगर आपके सपने बड़े हो तो नींद आ ही नहीं सकती, है ना भाई? आंखों में नींद आ ही नहीं सकती अगर आपकी चीजें बड़ी, आपको मम्मी पापा को सम्मान दिलाना है, अपने आप की रिस्पेक्ट दिलानी है, समाज में, घर में, गांव में, हर जगह की भाई साहब फलाने ने कमाल कर दिया। ये वाले जो शब्द है ना, जो आज ये सुनाई देते होंगे, भाई तूने करा क्या है, तूने तो पैसा खराब कर दिया अपने माँ बाप का, चीजें बदल जाएंगी। तो समझदार आप खुद हो, मुझे बताए छोटा बच्चा तो तैयारी करता है ना गवर्नमेंट एग्जाम की, जो मुझे समझाने की जरूरत पड़ेगी। आप बिल्कुल एक उस उम्र में पहुंच चुके हो जो 100 चीजें आप एक कमरे में बैठ के सोचते हो, तो आप खुद अपने आप में समझदार हो। तो तैयारी तो मेरे भाई करनी पड़ेगी, क्योंकि कट ऑफ अगर आप सोचते हो कि 50, 60, 70 पे चले आएगी, तो आप गलत सोचते हो। जहां 57 जा रही है, आप कट ऑफ को कैसे पता लगा सकते हो? जहां 57 गई थी उस समय पर वहां पे 10 नंबर कम से कम मेरे हिसाब से आप ऐड कर लेना, यही वो 67 बन जाएगी, गारंटी है। आप अपने आप को 2018 में और आज देखोगे तो आपको पता लगेगा आप कितने होशियार हो चुके हो, क्योंकि 3-3 साल का वैसे भी कोरोना की वजह से एक एक्स्ट्रा छूट मिली है। तो गाइस बहुत ज्यादा भी टफ नहीं कहेंगे, टेंशन नहीं दूंगा, हाँ बट एक कंपटीशन रहेगा जिसे आपको एक तरीके से ही आप तैयारी करके कर पाओगे। ऐसा नहीं है कि आप सोचो 4-5-6-7 घंटों से काम चलेगा। आपको खुद अपने बारे में पता है कि आपको कितना आता है और कितना नहीं आता, तो उसके हिसाब से एक टाइम टेबल बनाओ। और मैं एक टाइम टेबल खुद भी बताऊंगा जो बहुत सारे बच्चों ने वो फॉलो करा है, जिसकी वजह से उनका सिलेक्शन हुआ। ठीक है गाइस, कमेंट करके बताओ इसके अलावा और क्या आप देखना चाहते हो, क्या सुनना चाहते हो, मतलब कि कौन सी ऐसी चीजें जो छूट गई हो मुझसे, जो आप पूछना चाहते हो मुझसे, तो यार कमेंट करके बताना। सारी चीजें मैं बता चुका हूँ। जय हिंद, जय भारत, लव यू सभी को। फिर मिलते हैं मेरे भाई, रोज रात 9 बजे एक नई सीरीज लेकर आ रहा हूँ आपके लिए मैथ क्लासेस की, उसके अंदर। और जाइए ई बुक लीजिए टॉप तक ऐप पर, वो बिल्कुल फ्री है आपके लिए, उसका फायदा उठाइए। जय हिंद, जय भारत, लव यू सभी को।